ये बंदर आए तो मुझे एक बाबा शेख फरीद की एक कहानी बड़ी सुंदर याद आती है बंदरों पर। जो बाबा शेख फरीद अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। बड़े कामिल मुर्शिद हुए हैं बाबा शेख फरीद, जिनका दोहा हर कव्वाल गाता है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तनिक कंकरी के पड़े नैन होत बेचैन, अरे मैं उन नैनों का क्या करूं जिन नैनों में नैन। कजरा है सब किरकिरो, काजल सहो न जाए, जिन नैनों में तुम बसे तो दूसरा कैसे समाए। ये बड़े सुंदर गीत हैं इनके, बाबा शेख फरीद के। तो वो अपने शिष्यों से बहुत सुंदर एक कहानी कहते थे कि एक बार महमूद नाम का एक व्यक्ति टोपियां बेचने का काम करता था। अच्छी अच्छी टोपी बनाता था और गांव-गांव टोकरी पे रख करके वो टोपियां बेचता था। तो एक दिन किसी गांव में पहुंचा तो बहुत धूप थी, तेज़ बहुत धूप चल रही, थक गया वो। तो एक वृक्ष के नीचे ऐसी कोई जगह रही होगी, वो टोपी का अपना रख के टोकरा और लेट गया तो उसको नींद लग गई। जब नींद खुली तो क्या देखता है कि उसकी सब टोपियां नदारत है नीचे की, एक टोपी टोकरी में बची नहीं। एकदम चिंता में पड़ गया वो कि टोपियां कहाँ गई। अचानक उसने आंखें ऊपर की तो क्या देखता कि सारे बंदर टोपी पहन के बैठे हुए। जब उसने आंखें ऊपर की तो क्या दिखता है कि सारे के सारे बंदर उसकी सारी टोपियां लेकर के और मस्त झाड़ पे बैठे हुए। अब उसको एकदम चिंता लगी कि क्या करूं। अचानक उसको अपने एक पिता की नसीहत का ख्याल आया कि बंदर बहुत नकलची बंदर होते हैं, नकल बहुत करते हैं वो। तो महमूद ने क्या किया कि उसके सिर पर जो टोपी थी वो उसने निकाली और फेंक दी। जैसी फेंकी, बंदर ने सब टोपी अपनी भी निकाल के फेंक दी नीचे। हाँ, जैसी सबने फेंकी, महमूद ने फेंकी तो सब बंदरों ने भी टोपी फेंक दी। अब महमूद को अच्छा लगा कि उसने टोपियाँ सब कलेक्ट करी, अपनी टोकरी में डाली और आगे गांव में टोपी बेचने के लिए चल पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है कि जब महमूद चला गया शरीर छोड़ के, तो उसके बच्चे भी यही काम करने लगे। तो उसके बच्चे का नाम था नासिर। तो नासिर के जीवन में ऐसी घटना घटी एक बार कि वो भी टोपी बेचने का काम करता था अपना पुश्तैनी, और एक गांव में पहुंचा। बहुत रेगिस्तान में रहते थे, अरब के रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, भीषण। तो कहीं एक पेड़ मिला उसको, थोड़ी घनी छाया मिली, तो वो लेट गया। लेटा तो क्या दिखता है कि टोपियां सब गायब और बंदर सब बैठे टोपी पहन के। तो बाप की नसीहत ख्याल आई उसको, तो उसने निकाल के टोपी फेंकी। तो उसने बड़ा आश्चर्य देखा कि एक टोपी बिना पहने बंदर ऊपर बैठा था, जिसके पास टोपी नहीं थी। वो उतरा नीचे, टोपी लेके उसने पहन ली। और बंदर कहता है वो नासिर से, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाप ही तुमको नसीहत देते, हमारे बाप दादे हमको नसीहत देके गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही माता पिता नसीहत देते हैं, हमको भी हमारे माँ बाप ने नसीहत दी है। तो बाबा शेख फरीद कहते थे कि ऐसे ही जीवन में हम जो भी करते हैं, समय के साथ साथ व्यक्ति को बदलना चाहिए। हम हमेशा, हमारा चिंतन जो होता है वो पूरा का पूरा अतीतो उन्मुख होता है। हम सदा पुराने में तलाश करते हैं, इसलिए हम वर्तमान से चूक जाते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ एक बात लोगों से कि कभी भी आपको
जो गुरु चले गए धरती पर से, कबीर हो, नानक हो, कोई भी हो, जीसस हो, मीरा हो, कोई भी हो, जो चले गए धरती पर से, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, वो एक अच्छी मिट्टी बन सकते हैं आपके लिए, एक अच्छी हवा, आबो हवा आपके लिए बन सकते हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा एक वातावरण दे सकते हो, लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण से समझे कि आप बीमार पड़े और आपके घर में विश्व के सबसे अच्छे हकीम लुकमान की तस्वीर लगी आपके घर में, जो बहुत कुशल वैद्य था, मरे को भी जिंदा कर देता था लुकमान। अब आप बीमार पड़े तो आपका इलाज लुकमान तो नहीं कर सकता ना, क्यों, चला गया वो तो आपका इलाज कौन करेगा? जो उस समय डॉक्टर रहेगा वो आपका इलाज करेगा। आपका कोई केस फंस गया कोर्ट में तो बड़े से बड़ा कोई अकबर जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, वो आपका अभी जजमेंट नहीं देगा, कोई वर्तमान मजिस्ट्रेट वो देगा। तो ऐसे समय के साथ साथ व्यक्ति को अपने चिंतन को, अपनी धारा को बदलना चाहिए और सदा ही नए के स्वागत में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन सदा परिवर्तनशील है, जीवन सदा नया है, जीवन कभी पीछे लौटता नहीं है, जीवन सदा ही नया है। लेकिन हमारा जो चिंतन है, हमारा जो सोचने का ढंग है, वो सब पुराने में ही रहता है कि बस जो हो गया पुराना हो गया, अब कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर हमारे भीतर देखने की प्यास हो, हमारे भीतर संवेदनशीलता हो, हमारे भीतर श्रवण शक्ति हो, हमारे भीतर सब कुछ हो, तो आज भी तुम कबीर को सुन सकते हो, आज भी तुम नानक को सुन सकते हो, आज भी तुम महावीर को सुन सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जगत में उपलब्ध है। तो समय के साथ साथ चीज़ें सब बदलती है। अब जैसे कृष्ण के युग में जितना सरलतम था अपने आप को पाना, अपने स्वयं को जानना, वो बुद्ध के आने तक, बुद्ध के समय तक आते आते कठिन बनता गया। इसे देखिए, सूत्र कृष्ण के ज़माने में जो है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बेधड़क बेझिझक कह दिया कृष्ण ने। हमको लगता है कि इससे बड़े अहंकार की घोषणा और क्या हो सकती है, कृष्ण अपने शरण में बुला रहे अर्जुन को। ऐसा नहीं है, वो श्रद्धा का युग था। वही युग धीरे धीरे 2500 साल के बाद में आने में बुद्ध तक आया। बुद्ध अपने शिष्यों को नहीं कह सके कि सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्रद्धा का ह्रास हुआ तो सूत्र पैदा हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि। साधक की तरफ से सूत्र है कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। कृष्ण के युग में सिद्ध की तरफ से सूत्र है कि मेरी शरण में आ। बुद्ध के युग में साधक की तरफ से सूत्र है कि तुम्हारी शरण में आता हूँ। और हमारे युग में बहुत बात कठिन हो जाती है, क्योंकि हमारी श्रद्धाओं का बहुत ह्रास हो गया है, बहुत करीब करीब समाप्ति की तरफ है मनुष्य की श्रद्धा। इसलिए इस सदी में बहुत अपने आप को, स्वयं को जानना बहुत 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 करीब करीब कठिन ही हो गया है, क्योंकि ये मामला बुद्धि का नहीं है, ये मामला श्रद्धा का, हृदय का है। ये आप बुद्धि से इस तरफ यात्रा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका यंत्र ही नहीं है जिससे यात्रा कर सको। वो दिल की बात है, वो हृदय की बात है, वो रस भरी बरसात है। तो रस भरी बरसात में भीगने के लिए दिल चाहिए, हृदय चाहिए। मिटने की, लुटने की, फना हो जाने की बहुत बड़ी ताकत चाहिए, तो कुछ मामला बनता है। इसलिए हर सद्गुरु अपने जीवन काल में जो घूमता है वो प्रवचन देने को नहीं घूमता। क्या तुम समझते हो कि नानक पूरे जीवन भर घूमते रहे? क्या प्रवचन देने घूमते रहे? बुद्ध घूमते रहे तो क्या प्रवचन देने घूमते रहे? नहीं, प्रवचन तो एक बहाना है। असल में पात्र की खोज है कि कौन बनेगा पात्र जिसमें कि ये अमृत को उंडेला जा सके। क्योंकि मैंने देखा है इस सदी में लोग देने में ही कृपण नहीं है, उससे करोड़ गुना ज़्यादा लेने में कृपण है। आदमी अपने भिक्षा पात्र को फैलाता नहीं है,
क्योंकि अहंकार उसके आड़ में आता है कि मैं और अपना पात्र बताऊं, तो बहुत बीच में अहंकार आता है, इसलिए बहुत मामला कठिन से हो जाता है। और ये जो मामला है ये आप अपने बल पर नहीं कर सकते पूरा, ध्यान रखना। इसमें गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि बाहर के रास्ते पर भी अगर हम यात्रा करते हैं, कहीं हम जाते हैं तो गूगल मैप खोल लेते हैं, सहारा लिया गूगल मैप का। नहीं जानते गूगल मैप को तो आपने रास्ते में पूछना शुरू किया लोगों से, भाई रास्ता कहाँ जाता है, आपको गांव के लोग बताते हैं। बाहर के रास्ते तो फिर भी थोड़े हम जानते हैं, कहीं सिग्नल लिखा रहता है, कहीं मील के पत्थर लिखे रहते हैं। भीतर की यात्रा पर तो वहाँ कुछ लिखा नहीं है और कभी गए नहीं हैं। इसलिए भीतर की यात्रा पर जाने के लिए हर युग में शिष्य को सद्गुरु की आवश्यकता होती ही है, उसके बिना कोई उपाय बनता नहीं। हाँ, अहंकारियों को रास आता है अपोदीप भाव। जो अहंकारी लोग हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बुद्ध ने कहा अपने दिए स्वयं बनो। अरे बुद्ध को बनाने के लिए भी अनार कालाम ने मेहनत की, उद्दत रामपुत्र ने मेहनत की, इतने वर्षों तक ध्यान सीखा अनार कालाम के पास बुद्ध ने, उद्दम रामपुत्र के पास ध्यान सीखा, उनको भी बनाने की मेहनत की। ओशो को बनाने में 3 संतों का हाथ है, मस्तो बाबा, पागल बाबा और मग्गा शाह। इन 3 संतों ने ओशो को बचपन से निर्मित किया, वो हवा दी, वो मिट्टी दी उनको, जिसमें ओशो का बुद्धत्व खिला, वो जमीन बनी। तो ये बहुत अति आवश्यक है। और गुरु के प्रति जो आपका भाव होना चाहिए वो अति श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है उसी को ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धा नहीं होगी, मैं बोलता जाऊंगा, आप कानों से सुनते भी जाओगे, अंदर तक बात नहीं पहुंचती। जब श्रद्धा होती है, बारूद होता है तुम्हारे भीतर श्रद्धा का, एक हवा का झोंका भी उसको सुलगा जाता है। और श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी सुनो गुरुओं को, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, समय को नष्ट करना है और कुछ भी नहीं है। और श्रद्धा कैसे पैदा होती है? पहली बात, अब प्रश्न उठता है कि ठीक है आप कह रहे श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा होगी कैसे? तो उसका सूत्र यह है कि तुमको मौन होने के ढंग सीखने पड़ेंगे। पहली बात, ये जो तुम्हारी दिन भर की जो चटर पटर की आदत पड़ गई ना, कि पूरे दिन तुम व्यक्तियों से मिल करके दिन भर जो चटर पटर करते रहते हो, ये तुमको मौन होने नहीं देता। और ये मौन होने नहीं देता तो श्रद्धा बनती नहीं। तो तुम जब मौन होने के ढंग सीखने पड़ोगे, तुमको आएंगे जब तुम मौन होंगे और कभी प्रकृति के पास जाकर बैठो, जरा प्रकृति से दोस्ती बनाओ, कभी आकाश के नीचे बैठो, कभी सितारों से दोस्ती बनाओ, कभी चांद से दोस्ती बनाओ, तो प्रकृति से जितना आप डूबोगे उतनी आपके भीतर वो ज़मीन बनेगी। और उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखना शुरू करो जहाँ से तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ जाती है। इस प्रकार से श्रद्धा का रास्ता बनता है। एकदम से गुरु पे श्रद्धा नहीं बनती, आपको ऐसे ढंग सीखने पड़ेंगे। पहले मौन होने के सबसे पहला तल है मौन होने की कला सीखना। उस मौन होने की कला में आपको भीतर से वो आपके अंदर वो उठती है बात, जहाँ से आप पे श्रद्धा का आपके भीतर जन्म होता है। और एक बार श्रद्धा हो जाए फिर कोई भी उसको डिगा नहीं सकता, फिर तो वो पहाड़ की तरह हो जाती है, फिर डिगती नहीं। अभी तो क्या है कि ज़रा आप मेरे पे श्रद्धा करते हैं, हाँ एक कोई खबर आ जाए अशोक भारती ने ऐसा किया, सब गई हवा, श्रद्धा हो गई। क्योंकि ऊपर श्रद्धा है ना, माइंड छोटी छोटी श्रद्धा है आप लोगों की है। जरा सा कोई सुन लेता आदमी, सब श्रद्धा हवा हो जाती है। श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जैसे नानक के पास भाई लहणों की थी। इसलिए नानक के कई शिष्य थे, लेकिन अंत में गुरु गद्दी पर भाई लहणों को ही नानक ने बिठाया और नाम दिया गुरु अंगद देव, कि ये भाई लहणों मेरा अंग है। इसलिए नाम दिया नानक ने अंगद देव, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था भाई लहणों
कि नानक की किसी भी अजीबोगरीब बात पर कभी भी संदेह नहीं करता था। नानक ने कहा जा बाजार जा, 2 पैसे का झूठ खरीद के ला, 2 पैसे का सत्य भी खरीद के ला। वो निकल पड़ा। उसने ये नहीं कहा नानक को कि कैसे पागलपन की बातें कर रहे हो, कहीं बाहर सत्य मिलता है, बाहर झूठ मिलता है 2 पैसे का। उसने अपना मस्तिष्क बीच में लाया ही नहीं, वो निकल पड़ा बाजार में। नानक ने कहा जाओ सर्दीली रात में नदी किनारे जाओ, मेरे कपड़े धो। निकल पड़ा लहरों। ये नहीं कहा कि मैं सवेरे धो दूंगा। अपने को बीच में लहरों लाता ही नहीं था। ये होती है गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की सेवा करना। जब ऐसे सेवा में, ऐसी आज्ञा में जब शिष्य डूबता है, तब वो गुरु का अंग हो जाता है, तब वो गुरु का ही एक रूप हो जाता है। अब नानक के तो खुद के लड़के भी थे, उनके बच्चे भी थे, हालांकि बड़े प्रतिभावान बच्चे थे नानक के, जिन्होंने आगे चल के अपना खुद का एक उदासीन संप्रदाय बनाया श्रीचंद ने। लेकिन नानक ने अपने गद्दी पर अपने शिष्य को ही बिठाया, भाई लहणों को। और देख कितनी बड़ी गजब की बात है, देखिए नानक की नम्रता देखिए आप, कि अपने सामने ही अपने गद्दी पर अपने शिष्य को बिठाते हैं। वो अपने सामने ही, देह छोड़ने के बाद नहीं बिठाया, अपने सामने बिठाया। और अपनी कुर्सी पर बिठाने के बाद में नानक उसके चरणों में बैठे, भाई लहणों के, और उनके चरणों को नानक धो रहे, फूल चढ़ा रहे। क्यों? कि ये आने वाला गुरु है, आने वाले समय का ये आदमी मेरा अंग है। इतना प्रेम कर रहे, इतना सम्मान दे रहे इसको। तो जब तुम अपने गुरु को बहुत सम्मान और प्रेम देते हो ना, तो उसके बाद में गुरु का भी तुमको उतना ही सम्मान मिलता है, उससे कम नहीं मिलता, ज़्यादा ही मिलता है। इसलिए अपने भीतर श्रद्धा को आने दो, और श्रद्धा ही तुम्हारे द्वार खोलेगी।